हरिओम प्यारे ने पूछा है कि देखो, कहते हैं गुरु पर पूरा विश्वास है, गुरु पर विश्वास है, लेकिन कभी कभी ये विश्वास टूट गया। टूट क्यों जाता है? तो विश्वास है, गुरु पर विश्वास है, लेकिन पूरा विश्वास नहीं है। पूर्ण माही रहना साधु, पूर्ण माही रहना। गुरु पर विश्वास है लेकिन पूरा विश्वास नहीं। ये कहो गुरु पर पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास हो जाए, आधा है वे पर विश्वास है लेकिन पूरा विश्वास नहीं। और जब तक पूरी चीज़ कोई नहीं होती तब तक वो लाभदायक नहीं होती। कोई भी चीज़, साड़ी लेने जाओगे पूरी लोगे, आधी साड़ी से काम नहीं बनेगा ना। जो भी कोई भी चीज़ लाने जाओगे, कोई सब्जी लाओगे, लौकी लेने जाओगे एक तो आधी काट लेगा तो कहोगे कि नहीं पूरी लेंगे। कोई भी चीज़ जो है, तुमको सोना चांदी लेने के लिए जाओ, आधी काट ले आधा दे तो लोगे तुम? नहीं, पूरा लोगे। ऐसे भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रखो, तब विश्वास जमेगा, नहीं टूटेगा। और टूटा पहले से है, वो पूरा विश्वास नहीं इसलिए टूटा है। टूटना, पूरा विश्वास रखो भगवान के ऊपर। और परिस्थितियाँ आती हैं, मन में विश्वास रखे रहो। परिस्थितियाँ अनुकूल प्रतिकूल सब आती रहती हैं, और अनुकूल प्रतिकूल ननुकूल आती हैं तो हमको लगता है कि जो है हमें भगवान के ऊपर विश्वास, भगवान ने हमारा काम कर दिया। लेकिन जब टूटता है तो मेरा विश्वास ही टूट जाता है भगवान के प्रति। भगवान के प्रति पूरा विश्वास हो तो न टूटे। अब जो है, जब सब दिन कमाई करते हो, करी कराई कमाई खो जाती है। ये बताओ तो ये क्या हुआ? कहते हैं कि ये जब करी कमाई होती है, चली गई तो फिर दोबारा थोड़ा मिलती है, हैं? कहते हैं कर्म ही जो है, जब हम जैसे एक खुद हमने कोई काम किया, कोई धन जोड़ा और धन जोड़ के रखा, बटोर के पाई बटोर के रखा, हैं? और बटोर के रखा, बटोर के रखने पर एक पल में देखो चला जाता है, चरवा आ कर के लूट ले जाता है। ऐसे अगर मेरा ये अविश्वास ही चोर है, अविश्वास तुरंत लूट ले जाता हमारा। विश्वास भगवान के ऊपर पूरा, विश्वासी का बेड़ा पार, पूरा विश्वास होना चाहिए, टूटने ना पाए। अगर सुई धागा तुम सिल रहे हो सुई में डाल करके और कहीं टूट गया तो दोबारा सिल नहीं पाओगे ना, बिना गांठ लगाए। ऐसे और वो तागा में कहीं गांठ भी पड़ गई तो वहीं से तोड़ना भी पड़ता है उसको, उतना तागा बेकार हो जाता है। इससे समय हमारा उतना बेकार हो जाएगा। विश्वास की लड़ी टूट गई हमारी, कभी कभी टूट गया तो कभी कभी तो सब कुछ होता है। बुखार तो कभी कभी आता है ना, बीमारी तो कभी कभी आता है ना, लेकिन इंसान को टूट जाता है। चोरी कभी कभी होती है लेकिन सब चला जाता है। सब चला जाता कि नहीं चला जाता? ऐसे तो जब हमारी कमाई जो है बहुत, लेकिन कमाई जो होती है हमारी, हम कहते नहीं कि जब भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रखें। तुम कहते संचा हुआ जो है ये कई जन्मों से, कई कहते हैं जो हमने जोड़ बटोर के रखा है, कई हजारों जन्मों में प्रयत्न करके ही जो है कर्मों का संचय किया है नरक जाने के लिए। कई जो गुरु का वचन है दादा भगवान का कि जो है कई जन्मों, तुमने हजारों जन्मों में प्रयत्न करके जो है कर्मों का संचय किया, हजारों जन्मों में नरक जाने के लिए हजारों जन्मों में तुमने कर्म किया है और बहुत परिश्रम किया है। किंतु जो मुक्ति एक क्षण में प्राप्त हो सकती है उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। उस संग्रह में सब समय बर्बाद कर दिया और संग्रह में हम पड़े रहें। और जो एक क्षण में मुक्ति हो सकती है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। जो नरक जाने के लिए जो इतना जोड़ा है, बटोरा धन जोड़ता है, बटोरता है, उसको कहते हैं, उसको जाने में देर नहीं लगती है। पल भर में बैठे बैठे तुम जो है
करोड़ों रुपया तुम्हारे पास हो, करोड़ों रुपया तुम कमाने में कितना समय लगाए हो, लेकिन अगर तुम जो है उसको करोड़ रुपया देना चाहो तो एक पैर चरपैया पर से ना तुम उतारो, बैठे बैठे 1 करोड़ रुपया तुरंत, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, चला जाएगा। जिंदगी तुमने कितना सालों लगाया है अपना बंगला बनवाने में, 2-4-6 साल इसका रंगाई पोताई कराने में, सब करने में 2-4 साल लग गए, लेकिन गिरवाना चाहो तो क्या 2-4 साल में लग जाएगा? देख रहे नहीं हो नाजायज़ जो बंगला बने हुए हैं उनको कैसे बुलडोज़र से गिरा दिया जाता है, एक दिन में रद्द कर दिया धराशायी कर दिया जाता है। ऐसे जो जन्मों की कमाई जोड़ी है हमने, कर्म बटोर के रखे हैं, ये सब जितने कर्म हैं हमको ये सब नरक में ले जाने वाले हैं। धन में मन रखा तो धन भी हमको नरक में ले जाने वाला है। क्या हमारे साथ में कुछ जाएगा? ये तो है नहीं कि हम मोटर ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, बस से कार से, तो थोड़ा डिग्गी में भर के रख लें। ये सामान तो हमारी डिग्गी में भी नहीं जा सकता है ना, घर, ये यहाँ की वस्तु यहीं रह जाएगी, कुछ जाएगी नहीं। और इतना आदमी आसक्त हो जाता है कि एक पाई भी उसमें से निकाल के देने में सामर्थ्य नहीं रहता है कि एक पाई इंसान दे दे निकाल करके, इतना देने में सामर्थ्य है, लेकिन आसक्त उसमें इतनी आसक्ति हो जाती, दे नहीं सकता, उसको अपना मान बैठता है। तो इसलिए जो है जो हमको जो है परमात्मा से मिलने के लिए यत्न करना है, लेकिन पूरा विश्वास नहीं होता है। तो कितने जन्मों में कर्म हमने जोड़ा है, पाप पुण्य जो करते रहें बटोरते रहे हैं, लेकिन वो सब नरक ले जाए वाले, गर्त में ले जाने वाले हैं। उनको बहुत बटोरते रहें, और जो ये कर्म हजारों जन्मों में कर्म बटोरे हैं, ये भी तो अपने खाता में डाले हैं। यह युक्ति क्या जानते थे कि 4 ठो कोई चीज़ हाथ में, मान लो अनाज के दाने भी आ गए, तो अनाज के दाने जोड़ते जोड़ते कितना इंसान एक एक पेड़ में से, एक एक गेहूं के पेड़ से काट कूट के बटोर के तब बोरा भर इकट्ठित होता। लेकिन बोरा को तुम जो है फेंकना चाहो, जैसे तुम्हारा 4 मंजिल का घर है, उसमें तुमने मोटर लगा करके पानी भरा, तो उसको चढ़ाने में अगर 4 मंजिल जाना पड़े तुमको, तो तुम बैल की तरह हाँकने लगोगे, एक ही मंजिल में हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन उसको बहाना चाहो तो तुरंत फैल जाएगा, बहा सकते हो उसको, देर ही नहीं लगेगी। इसी तरह जो है हजारों जन्मों में कर्म बटोरे हैं नरक जाने के लिए, जो भी सामान बटोरे हैं, सब ये हमको रजोगुणी में तमोगुणी में ले जाए वाले हैं। क्या मालूम दैव योग से भगवान ना याद रहे, तमोगुणी पढ़ करके भगवान में किसी के जब इंसान के ऊपर भगवान के विश्वास नहीं करके, विश्वास जब सब जगह से हार थक जाता है तब भगवान के ऊपर विश्वास करता है, यही इससे गलती होती है। तो इसीलिए कहा कि तुम जो है कितना कई जन्मों में पाप किया है नरक जाने के लिए, और जो है जिसमें एक पल में मुक्ति हो सकती थी उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं गया। एक पल में हो सकती थी उसकी तरफ तुम ध्यान ही नहीं दिए हो। ये जब गुरु मिलता है तो वो कहता है कि तुमको सत्य बता देता है। वो कहते हैं जो ये संग्रह में जो हमको परिश्रम करना पड़ा, ये कष्ट उठाना पड़ा, त्याग में नहीं कष्ट उठाना पड़ता है। त्याग तुरंत बैठे बैठे हो जाता है, बिना श्रम बिना परिश्रम किए ही त्याग हो जाता है। तुम्हारे पास में 50 तोला सोना है, अगर तुम जोड़ने में पता नहीं कैसे तुमने बटोरा हो जोड़ा हो, लेकिन देने में फट्टे से दे दो, देर लगेगी। तो ऐसे जो है कर्म बटोरे भगवान की तरफ नहीं गए हैं, सब बैठे बैठे सब बह जाता है। इसलिए भगवान के ऊपर विश्वास करो। अगर विश्वास भगवान की तरफ हो गया, उधर तुम्हारा दिमाग चला गया,
तो तुरंत ये गुरु कहते हैं घटना घट जाएगी। और जो तुमने पाप बटोरे हैं कई जन्म में, हजारों जन्म में, जब भगवान की तरफ तुम जाग जाओगे तो सभी जो है तुम्हारे संचित कर्म जो है जल जाते हैं, तुरंत लुप्त हो जाएंगे। जैसे जैसे इंसान जो कहते सपना देख रहा, सपने में देखा कि हमको पुलिस पकड़ ले गई, हमको सज़ा मिल गई 20 साल की, और रो रहा है, या उसको मार पड़ रही है, या कोई ऐसे सांप बिच्छू के पीछे पड़ गया कि अब तुमको जो यहीं रहना, निकल के नहीं जाना है, ऐसे उसको सपने में देख रहा, रो रहा है। लेकिन आँख खुली तो जो है तुरंत ही वो सपना ख़त्म हो गया। ऐसे जो कई जन्मों में तुम नरक जाने के लिए तुमने जो कर्म बटोरे हैं उनको सत्य मान करके, तो वही जो है वो तुम्हारे कर्म तुमको नहीं बांधेंगे। जैसे सपने में देखा कि हमने किसी का खून कर दिया है, पुलिस पकड़ रही है, लेकिन जाग गए तो क्या तुमको सज़ा 20 साल की है? जो जागते ही सब 20 साल की सज़ा समाप्त हो गई, तुम्हारे एक साल की भी नहीं रह गई, 1 महीने की, 1 दिन की भी सज़ा नहीं रह गई है। इसी तरह जो है अगर गुरु जगा रहा, हम जाग जाएं और पूरा विश्वास कर लें, तो पूरे विश्वास करके और गुरु कहते विश्वास निश्चय मेरा पक्का हो जाए, डगमगाने न पाए। गलती यही होती कि हम डगमगा जाते हैं, बीच बीच में सब डगमगा करके सारा काम गड़बड़ा देते हैं। पूरा विश्वास होना चाहिए, पूरा विश्वास। कहते हैं विश्वास जिसको प्रभु पर है, उसे कोई चिंता न करनी पड़ेगी। कौन चिंता करनी पड़ेगी उसको? कोई चिंता नहीं करनी पड़ी। भक्तों को कितनी चिंता करी गई है। मीरा जी ने जो कहते हैं जहर का प्याला पी लिया, और विश्वास था कि भगवान जो है, हमको जो है भगवान के ऊपर विश्वास है, अमृत है हमारे लिए, पी लिया। तो क्या विश्वास के साथ जहर पी गई तो क्या मीरा मरी? नहीं मरी। तो ही कहा विश्वास जिसको प्रभु पर है उसे कोई चिंता न करनी पड़ेगी। कोई चिंता करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए जो है चाहे जहर मिले चाहे विष मिले, भगवान के ऊपर विश्वास कर लो कि भगवान मेरा मजबूत है, भगवान हमारा मजबूत है। घर में हमारे जो है परमात्मा है, हमारे शरीर रूपी घर में है, वो हर वक्त मेरे पास में है। तो इसलिए जो है पूरा विश्वास परमात्मा से, जैसे पूरा विश्वास होते ही गाड़ी खिसक जाएगी अपने आप ही। तो ये जो है खाली और करना कुछ नहीं पड़ेगा। जैसे सपने में तुमने बहुत पाप किए, बहुत पुण्य किए हैं, तो जागने पर ना तो तुमको जो है पाप के दंड मिलेंगे, और ना ही पुण्य के जो है तुमको जो है राजाई मिल जाएगी, नहीं मिलेगी ना। ऐसे जो है ये सारा सपने दिखा रहा, इस पर सत्य मत मानो। सत्य मानना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। सत्य एक परमात्मा ही है, उधर ध्यान लगाओ, दूसरी तरफ ध्यान ले जाए की आवश्यकता नहीं है। जब दूसरी तरफ ध्यान जाएगा तभी तो विश्वास पूरा करके डगमगाने क्यों डगमगा जाता है, क्यों हलचलें आ जाती हैं? हमारा कच्चापन है ना। जब कच्चापन होगा तो घड़ा फूटेगा कि बचेगा। ऐसे कच्चापन न रख के भगवान को याद करो, देखो अपने आप ही सब जो है तुम्हारा विश्वास पक्का होता जाएगा। ये डगमगाता क्यों है विश्वास? क्योंकि जो है ये परिस्थितियाँ आ करके हिला जाती हैं, या कोई परिवार वाला कोई ऐसे हीन बुद्धि वाला का संग कर लेते हो, वो तुमको नर्वस कर देता है। वो कहेगा अरे तुम्हारे बस की कहाँ है, अरे भगवान कुछ नहीं है, जो है ना। और ये बात सही है, वो सही बताता, तुम्हारे समझ में नहीं आता। भगवान कहीं दूसरी जगह कुछ नहीं है, अपने अंदर ही भगवान बैठा है। बाहर कहाँ जाओगे तुम? बाहर खोजे सो भरम बोला है। तुम्हारे अंदर परमात्मा का वास है, तुम नहीं देख पाते उसको। बार बार गुरु बताते हैं कि जय तेरे अंदर हीरे मोती, तेरे अंदर जगती ज्योति। बार बार सतगुरु जी के द्वारा जो है ये जो है जगाते हैं। और कहा है कि सच जब जीवन में जब सतगुरु मिलते हैं तो जीवन कहते हैं सही, हमारा सही दशा में चल जाता है।
बड़ा सुंदर जीवन हो जाता, सुचारू रूप से दिखता है। यही बताया गया है। और कोई कहेगा कि जो है हमको क्या करें, हमसे होते नहीं, तो पूरा डरते नहीं, विश्वास ही नहीं, दृढ़ता रखो, अपने आप ही भगवान जो है सब पूरा करेगा, सब कुछ करने वाला है। तुम्हारा जो है डगमगाएगा नहीं, विश्वास छोड़ दो। विश्वास ये न कहो कि विश्वास मेरा डगमगाता है, नहीं, भगवान ही जब पूरा करने वाला है, भगवान ही गाड़ी का चलाने वाला है। विश्वास पक्का कर लो ना, मन मत जमा लो विश्वास। अब जो तुम जमा लोगे तो तुम जो है पक्के हो जाओगे, और डरते रहोगे तो दुखी रहोगे। दुखी सुखी होना ये मनुष्य की प्रकृति है। तो इसलिए दुखी सुखी न हो करके भरोसा जिसको भगवान पर है उसे कोई चिंता न करनी पड़ेगी। हाँ, यही जो है भक्तों को निंदा स्तुति सब कुछ मिलता, जमाना तो भक्तों के हंसी करते आया है। बिना मोल कोई कुछ नहीं था, बिना मोल भक्तों से झगड़ा मचाता है। लेकिन जमाने ने सोचा, उसकी महिमा ये लोग गाते हैं बढ़ रही है, जमाने ने सोचा कि महिमा बढ़ेगी, यह अभी थोड़ी देर में देखो काँव काँव करके लौट आएगा। लेकिन कहते हैं महिमा उसकी बढ़ी है और बढ़ी रहेगी। ऐसा सोच लो, ये पक्का कर लो, बस काम बन जाएगा तुम्हारा। तो विश्वास ही पक्का होता, सब कुछ विश्वास पर सारी सृष्टि टिकी पड़ी है, विश्वास ही पर सब कुछ हो रहा है। तुम भी पर पूरा अपना विश्वास कर लो, विश्वास डिगने ना पाए, निश्चय कर लो, पक्का कर लो, बस काम बन जाएगा। हरि ओम।